हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्लास 12th है इंग्लिश का जो पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो ग्रामर वाला पार्ट है इसका सॉल्यूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में कराने वाली हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, ग्रामर पार्ट सॉल्यूशन, अभी इसका क्या मतलब है ना। तो आप लोगों को एक बात मैं बता देती हूँ कि एक तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जब जो क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, आपके प्री बोर्ड में आ चुके हैं जो क्वेश्चन, तो वो एनुअल एग्जाम में भी वहाँ से आने के चांसेस भी होते हैं, हो सकता है उसमें से आ जाए। तो चलो अभी इस वीडियो में हम ग्रामर वाले कर लेते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन डिटेल में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। और मैंने चैनल पे और भी वीडियोज़ अपलोड की हुई है ग्रामर से रिलेटेड, जिसमें कि मैंने ग्रामर का, आप लोग जब चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी #1 करके 2, 3, 4, 5 ऐसे मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं। वो सारी वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। उनमें भी मैंने ग्रामर पार्ट का ही सॉल्यूशन कराया हुआ है। आपके जो मॉडल पेपर हैं वहाँ से मैंने वो सॉल्यूशन कराया हुआ है, ठीक है। और आपके जो अभी प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था इसका भी ग्रामर पार्ट का सॉल्यूशन मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये रूल्स वही बार बार रूल्स रिपीट होते हैं। तो चलो अब ये देख लेते हैं। यहाँ देखो हमारा जो क्वेश्चन जो ए दिया हुआ है, यहाँ पे ये 6 नंबर के दिए हुए हैं। एनुअल में आपका 10 नंबर का आएगा, लेकिन ये हाफ ईयरली है, 6 नंबर का दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना, करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिल करनी। आई विश आई ब्लैंक द ऑफर, ठीक है, एक्सेप्ट हमारी यहाँ पे वर्ब दी हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारी वर्ब थर्ड आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। क्यों रहेगा करेक्ट आंसर? क्योंकि हमें कैसे पता चला, यहाँ पे ये जो विश वर्ड दिया हुआ है, विश इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट द पास्ट, ठीक है। जो विश है इसका यूज होता है किसके लिए? रिग्रेट शो कर रहे हैं हम इससे, मतलब ये जो हमने यहाँ पे लगा दिया कि आई विश, जो विश वर्ड का हमने यूज़ किया, इससे पता चल रहा है कि हम रिग्रेट शो कर रहे हैं, ठीक है। कई बार होता है ना कि काश मैं ये काम कर लेता, काश मैं ये काम कर लेता तो आज मैं ये होता, तो इस टाइप से रिग्रेट शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु ब्लैंक ईट, वर्ब दी हुई है मीट, ठीक है। एक वेजिटेरियन वो व्यक्ति होता है जो कि मीट नहीं खाता है, ठीक है, हु नेवर ईट मीट। तो अब यहाँ पे देखो वेजिटेरियन हमारा सिंगुलर है, ठीक है, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, तो सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, मतलब जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो यहाँ पे यूज होगा। और एज ये सेंटेंस क्योंकि हमारा सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का भी यूज होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ईट्स, हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। वेजिटेरियन सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर है तो हम इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। ईट्स हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। चूज़ करेक्ट वॉइस चूज़ करनी है हमें, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने मेरी वॉइस की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट बाय समवन। जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है तो वो साथ हमें लगानी ही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम इसको हटा देंगे, सेम ये प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगी ही, ठीक है। और ऑलवेज वी यूज V3 इन पैसिव वॉइस, तो इसीलिए नोक का नोक्ड यहाँ पे हो गया। एक चीज़ क्लियर हुई। सेकेंड आपको बताती हूँ कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये समवन, ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, बट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो समवन है वे एक सब्जेक्ट है, वे एक मतलब अगर इसको हम ऑब्जेक्ट में ना भी लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट था, इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया द डोर। अब जो एक्टिव वॉइस में इज एम या फिर आर होता है, इज एम या फिर आर होता है, तो पैसिव वॉइस में हम उसका बना देते हैं इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो क्योंकि द डोर सिंगुलर है तो इसीलिए इसके साथ हमने इज बीइंग का यूज किया है, इज बीइंग, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑलवेज वी यूज V3 इन पैसिव वॉइस, दैट्स व्हाई वी यूज नोक्ड हियर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगी है वो भी एज इट इज हम लेंगे बाय समवन। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसके जगह पे अगर यहाँ
यहाँ पे ये जो समवन है, बाय समवन, ये नहीं दिया होता तो भी हमारा करेक्ट रहता। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी ना तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म, आपको ऐसे ना समझ आए, आप वर्ब पे ही जाया करो पहले कि वर्ब, क्योंकि इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज होते हैं, तो किसी भी ऑप्शन में इज बीइंग है ही नहीं, तो मतलब सारे ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक होता द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट, तो भी ये बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि समवन वेग सब्जेक्ट है, वेग है, तो अगर हम ना भी लगाएं, मतलब इसको ना भी यूज करें तो भी करेक्ट रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। राम सेड, राम ने कहा माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो हमें इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इस को चेंज करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब हम नरेशन का सेंटेंस सोल्व कर रहे होते हैं, मतलब हमें डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो हमारा ये जो आगे वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो पीछे इन्वर्टेड कोमाज में इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाता है, ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रोवर्ब हो, जनरल ट्रूथ हो, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच जो कि माइट इज राइट, जैसे ये हो गया ना रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस चेंज नहीं करते। टेंस चेंज नहीं करते का मतलब इसमें जो इज है तो वो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो इज ही रहेगा। इज दैट क्लियर? और क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल है, तो सिंपल सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए यूज करते हैं दैट का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा राम सेड दैट माइट इज राइट, एंड लास्ट में फुल स्टॉप होगा। जब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनेगा तो ये जो इन्वर्टेड कोमाज है ये हट जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा राम सेड दैट माइट इज राइट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। देखो इसमें टेंस चेंज कर दिया, क्यों? इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। ठीक है, ये आपने मुहावरा सुनाई होगा ना हिंदी में, तो लोकोक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो इसका टेंस इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे टेंस चेंज है, वोज है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ भी वोज है इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे इज है फिर भी क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखो राइट पहले लिख दिया और माइट बाद में है, बल्कि हमारी जो प्रोवर्ब है वो तो ये है ना माइट इज राइट, तो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ब्लैंक बुक्स वर लाइंग एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब अस्त व्यस्त। सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है अस्त व्यस्त। ठीक है, इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल द बुक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो यूज होगा ऑल द बुक्स, सभी बुक्स अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ डी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर 4th। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एफ वाला पार्ट हम देखते हैं। इंजिन्स ब्लैंक नोट रन विदाउट ल्यूब्रिकेंट्स। कहते हैं इंजन नहीं चल सकते हैं बिना ल्यूब्रिकेंट के, इसमें मोडाल यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट मोडाल रहेगा वो रहेगा कैन नोट रन। जो सकने की सेंस में जो मोडाल्स यूज होते हैं वो यूज होता है कैन का, या फिर यूज होता है कुड का। कुड का यूज पास्ट के लिए यूज होता है, और मतलब कोई प्रेजेंट में कोई बात हो रही हो उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज पास्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो इंजन है वो लुब्रिकेंट के बिना नहीं चल सकते, इसीलिए यहाँ पे कैन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ ब्लैंक गोल्ड, की जो रिंग है वो गोल्ड की, वो सोने की बनी हुई है। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी आर्टिकल की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मैंने सब अच्छे से समझाया हुआ है कि यहाँ पे गोल्ड के आगे क्यों कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब एक बार मैं ये बात तो खैर आपको क्लियर कर ही देती हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस आया है तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ये सेंटेंस है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल गोल्ड से पहले नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ये अब ये मत सोच लेना आप लोग कि गोल्ड के आगे नहीं लगा तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में गोल्ड यूज होगा उसके आगे आर्टिकल ही ना लगा, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एक दूसरा सेंटेंस दे दिया मैंने, ब्लैंक गोल्ड ऑफ रसिया इज प्रीशियस। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस मैंने दे दिया, तो अब आप लोग ये मत करना कि यहाँ भी कोई भी आर्टिकल ना यूज करो, बल्कि यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि रसिया के गोल्ड के बारे में यूज हुआ है। जब किसी यूनिक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वहाँ उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। और इस सेंटेंस में क्योंकि ये एज
मटेरियल नाउन है, इसलिए इससे पहले दा का यूज़ नहीं हुआ है। नाउन तो वहाँ भी मटेरियल है, लेकिन मैंने बता दिया आपको किस सेंस में यूज होगा, जब किसी पर्टिकुलर, क्योंकि वहाँ पे रसिया के गोल्ड के बारे में, पर्टिकुलरली रसिया के गोल्ड के बारे में बात हुई थी, इसीलिए उस सेंटेंस में दा का यूज होगा और इसमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई ब्लैंक हेल्प यू, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किसी भी सेंस में ये सेंटेंस जा सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर रखेंगे तो वो ये होगा, आई शैल हेल्प यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने समझाया अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर अगली नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए। और जो मैंने ग्रामर के ऊपर करा रखे हैं हैशटैग करके 1 2 3, वो वीडियोज़ भी आप जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। आप लोगों को अब पता ही है आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम हुई है उसमें कहाँ से जो आपके बोर्ड की वेबसाइट पे प्रैक्टिस पेपर अपलोड किए हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा ये बात, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और वहीं से वो मैंने आपको सारे सोल्व कराए हैं, तो वो वीडियोज़ ज़रूर से ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।